नमस्कार मित्रों, जय माँ भगवती आप सभी पर माँ जगत जननी सदा सहाय करें। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हथेली का परिचय कराना जा रहा हूँ। हथेली का पहचान कैसे करें? हाथ देखते समय हथेली किस प्रकार से है? क्या हथेली छोटी है, मध्यम है या बड़ी है या अत्यंत बड़ी है? हथेली से तात्पर्य मित्रों मेरा मणिबंध से हाथ का जो संबंध होता है उसको हाथ या हथेली के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह मणिबंध हो जाता है जिसमें हाथ का संबंध होता है। यहाँ से ये पूरा भाग जिसमें अंगुलियों का संबंध होता है, अंगुष्ठ भी होता है, यह हाथ या हस्त के नाम से जाना जाता है। हाथ अथवा हथेली छोटी छोटी हड्डियों से निर्मित होती है। इस पूरी हथेली में 14 प्रकार की हड्डियां इस हथेली को जोड़ने का काम करती हैं। 3 हड्डियां अंगुलियों को जोड़ने का काम करती हैं। अंगुष्ठ का एक भाग शुक्र वलय हथेली में संलग्न रहता है। 2 भाग अंगुष्ठ के बाहर निकले हुए होते हैं। इस समय मित्रों में इस वीडियो के माध्यम से हस्त रेखा को जानने वाले, हस्त रेखा में मर्मज्ञता हासिल करने वाले, हस्त रेखा का शौक़ रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा। सबसे पहले मैंने इस हाथ बना रखा है, चूँकि मैं इसी हाथ के माध्यम से संपूर्ण हाथों का विस्तार से वर्णन करना चाहूँगा। अत्यंत छोटा हाथ अगर किसी व्यक्ति का होता है, हाथ से मतलब है हथेली, तो अगर यदि किसी व्यक्ति का अत्यंत छोटी हथेली होती है तो वह संकीर्ण विचारों वाला तथा संदेह की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। छोटे हाथ वाला व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों के पीछे झगड़ते रहता है। जीवन में अपने ही स्वार्थ को सर्वोपरि महत्व देता है। और सही रूप से कहा जाए छोटे हाथ वाले को, तो वह व्यक्ति दूसरों की बुराई करना, दूसरों को नीचा दिखाना, चालाकी, अवसरवादिता, इनके रक्त में, ऐसे व्यक्तियों के रक्त में मिली हुई होती है। अर्थात छोटे हाथ वाला व्यक्ति सही दृष्टि में देखा जाए तो ज़िंदगी में इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान या मूल नहीं माना जाता है। मित्रों, मैंने अभी अत्यंत छोटे हाथ वालों को परिभाषित किया है। मैं इस वीडियो में सिर्फ हाथ की पहचान यानी हथेली की पहचान बताऊंगा। अगले वीडियो में इसकी विशेषताओं के बारे में व्याख्यान दूंगा। तो मित्रों, कम समय में के माध्यम से मैं हथेली की पहचान बताना चाहूँगा। मेरा इस वीडियो में हस्त परिचय होगा, यानी हाथ की पहचान बताऊंगा और रेखाओं के बारे में बताऊंगा। मित्रों, हाथ की पहचान में एक होता है सामान्य हाथ या साधारण हाथ। एक होता है मित्रों
वर्गाकार हाथ, जिनका बिल्कुल वर्गाकार मीन्स इस प्रकार से। कर्मठ हाथ, दार्शनिक हाथ, कलात्मक हाथ, आदर्श हाथ और मिश्रित हाथ। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों साधारण हाथ, छोटा हाथ, बड़ा हाथ और कर्मठ हाथ। इसकी पहचान करना बहुत आसान हो जाती है। इसके अतिरिक्त दार्शनिक हाथ है कि कलात्मक हाथ है, साधारण व्यक्ति को इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। मित्रों, इतना ही जान कर के आप किसी का हाथ देखना या पढ़ना जान सकते हैं। हथेली की पहचान करना है अपन को, तो अपन लोग जो है इसको इस प्रकार से साधारण व्यक्ति हथेली की पहचान कर सकता है। जैसे कि बड़ा हाथ, जैसे किसी का हाथ देखते समय बहुत अधिक बड़ा लगता है तो बड़ा हाथ हो जाता है। छोटा हाथ होता है। अमूमन या ज़्यादातर व्यक्तियों में एक तो बड़ा हाथ दिखता है अथवा छोटा हाथ होता है। अत्यधिक बड़ा हाथ भी देखने को मिलता है और समचौरस हाथ भी देखने को मिलता है। मित्रों, इस प्रकार से पहले हाथ की पहचान करना देखने से पहले अति आवश्यक होता है। इसके बाद मित्रों इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, बहुत जल्दी तो साफ़ नहीं हो रहा है। हाँ, अब मैं इस वीडियो में हाथ की पहचान के बाद जो रेखाएं जन्म के साथ ही व्यक्तियों के हाथों में पाई जाती हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। भविष्यवाणी करने वाली रेखाएं व्यक्ति के उम्र के साथ आती जाती रहती हैं। तो मणिबंध से जो रेखा निकलती है वो शनि पर्वत की ओर जाती है। मैं पर्वत के बारे में अलग से बताऊंगा, उंगलियों के बारे में बताऊंगा, अंगुष्ठ के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं अभी रेखाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि मणिबंध से जो रेखा निकलती है और शनि पर्वत की ओर जाती है, शनि की उंगली हो जाती है, जो गुरु की उंगली हो जाती है, जो शनि की उंगली हो जाती है, जो सूर्य की उंगली हो जाती है, जो बुध की उंगली हो जाती है, अंगुष्ठी। तो शनि की उंगली को सीधी अगर लंबाकार कोई रेखा जाती है, मणिबंध से निकलती है, तो वह भाग्य रेखा कहलाती है। चंद्र पर्वत से भी कोई रेखा निकले और सीधी शनि पर्वत की ओर जाए, वह भी भाग्य रेखा कहलाती है। मित्रों, जीवन रेखा का उद्गम स्थान भी आपका मणिबंध से निकलती है और मणिबंध से होती हुई सीधी शुक्र पर्वत को घेरती हुई और इस प्रकार से आपकी पोजीशन लिए होती है। मणिबंध से भी निकल सकती है, बीच से भी निकल सकती है, लेकिन जो रेखा सीधी शुक्र पर्वत को घेरती हुई और गुरु स्थान की ओर जाती है वह जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। मित्रों, यहीं पर एक और महत्वपूर्ण रेखा होती है हृदय रेखा, जो बुध स्थान से निकलती हुई और इन पूरे हाथ को आधा करते हुए सीधा आपके बुध स्थान की ओर निकल जाती है। बुध स्थान से निकलती हुई गुरु स्थान की ओर पहुंच जाती है। यह हृदय रेखा के नाम से जानी जाती है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण रेखा होती है जो कि मस्तिष्क रेखा नाम से जानी जाती है। गुरु स्थान से निकलती है और आपकी चंद्र स्थान की ओर पहुंचती है। इसको मस्तिष्क रेखा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह महत्वपूर्ण रेखाएं हो जाती हैं जो व्यक्तियों के साथ ही अधिकतर हाथों में पाई जाती हैं। किसी किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाता है कि इस व्यक्ति का अमुक व्यक्ति का भाग्य ही नहीं है। जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा अमूमन हाथ में पाई जाती हैं। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अभी
हाथ का परिचय, आकार, रेखाओं की पहचान के बारे में बताया है। यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें